हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। सो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं फॉर द क्लास 11th। बेसिकली जो आपके लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो प्रोबेबिलिटीज़ रहती हैं आपके क्वेश्चंस के आने की अपकमिंग एग्जाम के लिए, सो हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और एक और चीज़, कुछ पेपर पेन लेके बैठना, बुक्स वगैरह, सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपने बुक में या चैप्टर्स के आगे जहाँ भी आप मार्क करना चाहो या लिखना चाहो आप लिख सकते हो। आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस करनी थी अबाउट द एग्जाम वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। बस एक छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ। वो ये कि आपको ये वाली बात पता होगी कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो कई फॉर्मेट्स में होता है। लाइक एमसीक्यू होते हैं इसमें, ठीक है, ये 1 मार्कर होते हैं, फिर 2 मार्कर होते हैं आपके 2 मार्क्स के वो जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद 4 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चंस, ऐसे ही आपके 6 मार्क्स के भी क्वेश्चंस होते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बहुत स्कोरिंग होता है आपका एमसीक्यू होता है। इसके अलावा जो आपका 4 मार्क्स है इसमें आपका क्या क्या होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा स्कोर ला सकते हो। पैसेजेस हो गए आपके, कार्टून हो गए, या आपके फ्री के स्कोर दिलाते हैं इनसे, ठीक है। सो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हु कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट इन इंडिया। अब आपको बताना चाहिए फंडामेंटल राइट को कौन सस्पेंड कर सकता है इंडिया में। सो वो है आपके प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज इंश्योर्ड। सो आपको देखना है कि किस तरीके से आप इंडिपेंडेंस दिखा रहे हो जुडिशरी की। सो चूज द ऑड वंस आउट। सो इसको अब आप, एक और चीज़ है कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते हो जिसके ऑप्शंस के भी ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो यहाँ आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। इसके थ्रू आप बहुत ईजिली अपना आंसर मार्क कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट is consulted in the appointment of the other judges of Supreme Court. Second है, judges are generally not removed before the age of retirement. Third option है, judge of a high court cannot be transferred to another high court. And fourth है आपका, parliament has no say in the appointment of judges. अब आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन टेक्निक को आप यूज़ करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि थर्ड तो इसका होना ही होना है, तो थर्ड जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ छोड़ दो। जैसे यहाँ थर्ड नहीं है तो ये हमारा कट गया पहले से ही, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कि हमें पता है कि थर्ड तो है ही, तो अब और ऑप्शंस देखो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि फोर्थ वाला इसका पार्ट नहीं होगा, तो फोर्थ यहाँ नहीं है, ये भी काट दो। अब आपका बच्चा सेकंड एंड थर्ड। सो अब आप पढ़ के आपको आइडिया लगेगा, बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। सो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो कौन करता है अपॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिटीजन्स ऑफ द इंटरनेट आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको, नेटिजन्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द टीचर ऑफ प्लेटो। अब आपको पता होना चाहिए प्लेटो के टीचर कौन थे, ठीक है। सो कौन थे, सोक्रेट्स, ठीक है। अब ऐसे ही द वर्ड पॉलिटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। सो ये आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक में गिवन भी है एनसीईआरटी में, ग्रीक। अब इससे आपको ये आइडिया लगता है कि अगर इन्होंने पूछ लिया कि पॉलिटिक्स वर्ड के बारे में पूछ लिया, तो ऐसे ये और नॉर्मल वर्ड्स के भी बारे में पूछ सकते हैं। जैसे सपोज आपकी बुक में फ्रीडम दे रखा है और फ्रीडम मतलब लिबर्टी से आपका चैप्टर का नाम है, तो लिबर्टी दे रखा है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे। सो आपको पता होना चाहिए कि वो ड्राइव हो रहे हैं किस लैंग्वेज से बेसिकली। इसके अलावा जो ये आपके थिंकर्स हैं ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। उस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है असर्शन रीजन। सो ये क्वेश्चंस आपके बेसिकली 2 ही पूछे गए हैं और 2 ही पूछे जाते भी हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा इनको ध्यान से पढ़ना। अगर बेस क्लियर होगा तो बहुत इजीली आप कर लोगे। एक चीज़ और, वैसे इसका फॉर्मेट हमेशा यही फॉलो होता है, बोथ ए एंड आर ट्रू, और इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और जिसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो नॉट आ जाएगा, फिर ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। बट फिर भी एक बार देख लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि इन ऑप्शंस की शफलिंग हो रखी हो, क्योंकि अगर शफलिंग हो रखी होगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, राइट। सो थोड़ा सा वो चेक कर लेना कि कहीं शफलिंग ना हो रखी हो ऑप्शंस में। फटाफट देख के आगे बढ़ जाना। अब आपका नॉर्मल असर्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइड इंडिया। सो आपको पता है कि ये बात ट्रू है, ठीक है। इसके अलावा इट रिजेंबल एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 9 दिसंबर 1947। ये आपको पता है कि ये बात फॉल्स है, ठीक है। सो इसका क्या होगा, तो अब ऐसे में जब आपको पता है कि आपका ए ट्रू है और आर फॉल्स है, तो आप सीधा जाएंगे और सी मार्क कर देंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका सी। अब नेक्स्ट आ जाओ, पॉलिटिक्स इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। इसके अलावा और क्या है इसमें, महात्मा गांधी वंस ऑब्जर्व दैट पॉलिटिक्स एनवेलप्स अस लाइक द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक एंड देयर इज नो अदर वे नॉट बट टू रेसल इट विद इट। तो दैट मीन्स कि आपको पता है कि हाँ ये वाली बात सही है, गांधी से रिलेटेड जो है, और यहाँ का जो असर्शन है ये आपका फॉल्स है। सो इस कंडीशन में जहाँ डी फॉल्स है और आर ट्रू है, तो यहाँ आपका आ जाएगा डी। सो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान से देखकर इन ऑप्शंस को ऑप्ट करिएगा। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। अगर आपको इक्वालिटी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप बहुत इजीली इसमें से बाइफरकेट कर लोगे। और सेम अभी आप देख रहे हो ना कि ऑप्शंस के फिर से ऑप्शंस दे रखे हैं। सो यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक हम यूज करेंगे। एवरी चाइल्ड इन क्लास विल रीड द टेक्स्ट ऑफ द प्ले बाय टर्न। द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा एनकरेज व्हाइट यूरोपियन टू माइग्रेट टू कैनेडा फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर टिल 1960। देयर इज अ सेपरेट रेलवे रिजर्वेशन काउंटर फॉर द सीनियर सिटीजन। एक्सेस टू सम फॉरेस्ट एरिया इज रिजर्व फॉर सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज। सो अब अगर आपका बेस क्लियर है तो आप बहुत ईजिली इसमें से बाइफरकेट कर पाओगे कि जो आपका आंसर है वो क्या है, सेकंड एंड फोर्थ, ये आपके क्या है, ये वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इन विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इक्वालिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि इक्वालिटी का पार्ट क्या नहीं है, राइट। तो हम जब अपना चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें पता है पॉलिटिकल इक्वालिटी पढ़ते हैं, हम सोशल इक्वालिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी पढ़ते हैं, बट हम मॉरल इक्वालिटी नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में बेटा नॉट जरूर से देख लेना, कई बार हम खुश हो जाते हैं, अरे इक्वालिटी से पूछा है, डायरेक्ट फर्स्ट जो भी हमें ऑप्शन मिलता है मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। सो ये आते हुए भी गलत हो जाएगा, तो ये सिली मिस्टेक्स मत करना। सो इसका होगा मॉरल इक्वालिटी, जो कि इसका पार्ट नहीं है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हु वॉज अ इमैनुअल कांट। अब आपको पता होना चाहिए कि कांट कौन थे या फिर कहाँ से ये बिलोंग करते थे बेसिकली। सो ये जर्मन फिलोसफर थे। और एक और चीज़ बतानी थी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जिस तरीके से इन्होंने कांट का पूछा, इस तरीके से रॉल्स का, प्लेटो का, एरिस्टोटल का, किसी का भी पूछ सकते हैं, राइट। सो थोड़ा सा हमें जो फैक्चुअल पार्ट है ना, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अगर किसी की कोई बुक दे रखी है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि अगर बाई चांस इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, सो आप इजीली उनको क्या कर सकते हो, अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब द व्हील ऑफ इग्नोरेंस। अब ये आपको पता होना चाहिए व्हील ऑफ इग्नोरेंस किसने डिस्क्राइब किया है, हम सबको पता है रॉल्स ने, ठीक है, जॉन रॉल्स ने। सो इसका ये आंसर था। बाकी ये हो गए आपके 12, तो 12 एमसीक्यू आपके बेसिकली बने इसमें से, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट ईयर का आपका सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है, सो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी काफ़ी। अब जैसे आपकी बार तुम्हारा राइट्स कई जगह आ रहे हैं, कई जगह नहीं आ रहे, तो जहाँ आ रहा है वहाँ आप इसको बाइफरकेट करके डिफरेंस करके आओगे और कोशिश करिएगा कि पॉइंट्स में लिख के आएँ, सो दैट की मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ अ वोटर इन इंडिया। सो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है क्वालिफिकेशन, और वही वाली चीज़ बेसिकली क्या कि आपको ये पता हो कि आपको किस तरीके से अपने आंसर को लिखना है। तो जितना पॉइंट्स में जितना अच्छे से एलेबोरेट करके लिख के आओगे, उतना ज़्यादा ही आपके मार्क्स अच्छे मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ओके। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड महात्मा गांधी टेल्स अबाउट पॉलिटिक्स। तो महात्मा गांधी के जो व्यू हैं, जो उन्होंने पॉलिटिक्स पे कहा है, वो आप यहाँ राइट डाउन करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी इज लाइक स्टडिंग मैथमेटिक्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बेटा ये आपका एनसीईआरटी से सीधा उठ के आ गया है। सो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, हम कई बार क्या करते हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, जबकि जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखे होते हैं हम उनको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। बट हमें इग्नोर नहीं करने, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, ठीक है, डायरेक्टली उठ के आया हुआ है। सो अपने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज नाइदर फीजेबल नॉट डिजायरेबल। तो इस पे कमेंट्स करना है, दैट मीन्स कि आप इसको अपनी बातों से, अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करोगे। और यहाँ वही वाली बात आती है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, सो कंप्लीटली कोई भी इक्वालिटी का राइट हो या कुछ भी हो, आपको कंप्लीटली नहीं हो सकता वो। सो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप अपनी लैंग्वेज में। हाउ हैज़ इंडिया इंश्योर्ड सोशल जस्टिस, इसके ऊपर आप पॉइंट्स लिखोगे, कोशिश करना कि सब पॉइंट्स में लिख के आओ, तो आपका काफ़ी ईजी रहेगा अटैम्प्ट करने में भी, और टीचर को भी काफ़ी हेल्पफुल होता है वो चेक करने में, है ना। इसके अलावा बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आपके 4 मार्कर शुरू होते हैं। सो 4 मार्कर पे आ जाते हैं विच कमीशन प्रोवाइड द फॉर्मेशन प्लान ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक्सप्लेन इट। सो आपको पता होना चाहिए कि किसने इसको किया था, बेसिकली कैबिनेट मिशन है, और फिर उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है, वो हम अकॉर्डिंगली लिख के आएंगे, ठीक है। ऐसे ही डिस्क्राइब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, उसको डिस्क्राइब करना है, फिर बताना है इट इज़ यूज टू इलेक्ट टू होम इन इंडिया। अब अगर इन्होंने एसटीवी, मतलब इसको शॉर्ट में एसटीवी बोल देते हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। बट अगर मान लो कि वो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, FPTP, ठीक है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के बारे में पूछ ले कि ये क्या होता है, ये बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। सो अगर आप ये देख रहे हो कि लास्ट ईयर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि शायद की बार ये पूछ ले, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और वही इसमें भी वही कॉन्टेक्स्ट की किसको आप इलेक्ट करते हो उसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी पावर को आपको डिस्कस करना है, तो इसमें आप वो लिख देंगे। इसके अलावा इन व्हाट वे इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यूजफुल फॉर अस, आइडेंटिफाई 4 वेज इन विच द पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी यूजफुल टू अस। तो बेटा देखो 2 क्वेश्चन साथ में मर्ज करके पूछे गए हैं, और साथ साथ यहाँ आपकी नंबर की एलोकेशन दे रखी है कि किस तरीके से आपको हर पॉइंट को लिखने का 1-1 मार्क्स मिलेगा। तो उस अकॉर्डिंगली थोड़े रेलिवेंट पॉइंट लिख के आने हैं, ठीक है। पॉइंट लिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम कुछ भी लिख के आए, हमें थोड़े से रेलिवेंट पॉइंट जरूर लिखने होते हैं, सो दैट की वो इजीली रिलेट हो पाए आपके क्वेश्चन से। सोशल इनइक्वालिटीज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एन अफर्मेशन एक्शन, एनालाइज द स्टेटमेंट। सो अब आप इसको अपने अकॉर्डिंगली की जो भी सोशल इनइक्वालिटीज हैं उसको आप डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका पैसेज भी आपका वही 1-1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं पैसेज के। सो आप पैसेज को सॉल्व करोगे। एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे नहीं पता आप लोग पैसेज कैसे सॉल्व करते हो, पर सबसे बेटर तरीका होता है, बहुत बच्चे क्या होते हैं पैसेज पहले पढ़ेंगे, देन फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, राइट। तो बट मैं थोड़ा सा रिकमेंड करूंगी आपको टाइम सेव करने के लिए कि आप पहले ना क्वेश्चन रीड कर लो, ठीक है, 1 गो में सिर्फ एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। जब आप क्वेश्चन रीड कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन रीड कर लिए हमने, उसके बाद हम क्वेश्चन के बाद आ जाएंगे पैसेज पे फटाफट, और इसको हम रीड करना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे आप रीड करना शुरू करोगे तो आपको खुद ही रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन नीचे दे रखा है, आपने फटाफट जाके चेक किया, क्वेश्चन है यहाँ, मार्क किया आपने जहाँ भी आपका क्वेश्चन है, और उसको सीधा सीधा टिक कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि आपके पैसेज को और इजी कर दिया है MCQ देकर, सो इससे बहुत हेल्प हो जाएगी आप लोगों को स्कोर करने में। सो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट करना। इसके अलावा पैसेज के बाद हमारा जो है वो मैप का क्वेश्चन है। सो मैप एक बार देख लो, मैप में क्या है, बेसिकली आपको आउटलाइन करना है इंडिया के उन स्टेट्स के बारे में जहाँ पर बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। सो बेसिकली वो स्टेट्स आप अपनी मर्जी से मैप में, जो भी आपको मैप गिवन होगा को पेपर में, ठीक है, सो आप उसमें वहाँ मार्क करके आएंगे नाम के साथ।
ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए होता है, सो दैट कि वो इसको अटैम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका कार्टून वाला। कार्टून में आपको पता है कि ऑप्शंस आते हैं आजकल, सो आप बहुत ईजिली इसको अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ से देखकर उसको फॉलो अप करेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो उसको ऊपर देख लेंगे, ठीक है। बाकी इसको मैं शेयर कर दूंगी अपने चैनल पर, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर ऑल्सो, ठीक है। सो एक और चीज़ है कि जो आपके ये कार्टून है इनको बहुत ध्यान से पढ़कर, समझकर, देखकर, कि जो छोटी छोटी चीज़ें ये लिखी हुई हैं इनको अच्छे से देखकर, पढ़कर तभी आप अपने कार्टून को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। सो 4 क्वेश्चन आपके कार्टून के होते हैं, और सेम विजुअल इम्पेयर्ड जो चाइल्ड है वो कार्टून नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता, सो उसके लिए अलग से क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में। अब आ जाओ 6 मार्कर पर, और 6 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 6 मार्कर्स में आपको बेसिकली क्या क्या करना है वो देख लो। मेंशन 6 फ्रीडम गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 19 को यहाँ अच्छे से आपको जो भी 6 फ्रीडम दे रखी है वो आपको एक्सप्लेन करनी है, पॉइंट में लिख के आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोवाइडिंग द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपके सिग्निफिकेंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के, तो उसका आर्टिकल लिख के आओगे, पर्टिकुलरली ये आर्टिकल है और उसके जो जो रेलिवेंट पॉइंट्स होंगे वो आप यहाँ पॉइंट्स को मार्क करके आओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही, कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर इसके जो मान लो 6 पॉइंट्स में इसके फीचर्स को पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा वो भी आप अपने साइड से करते चलना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेज अ बिल हैज़ टू पास टू बिकम एन एक्ट। सो ये आपको पता होना चाहिए, इसको आपको एक्सप्लेन करना है पूरा होल प्रोसेस। डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। अब यहाँ पावर और फंक्शन को सेपरेट तरीके से डिस्कस करोगे पार्लियामेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेन सेफ गार्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लिबर्टी। सो मेंटेन करने के लिए क्या क्या सेफ गार्ड है वो आप मेंशन करोगे, कोई भी एक अटैम्प्ट करना है। व्हाट इज मेंट बाय द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद व्हाट इज योर व्यू वुड बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम एंड गिव एग्जांपल। सो इसको आप अपने ओन वर्ड्स में बहुत अच्छे से इलाबोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज लास्ट, डिस्क्राइब द ऑल 3 प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। तो जो भी 3 प्रिंसिपल आपके जो मेन है आप उनको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अदरवाइज डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एनंसिएटेड बाय जॉन रॉल्स। सो इसको डिस्क्राइब करना है। अब इसके अलावा अगर आप देखो, सो ये था हमारा बेसिकली प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लग गया कि किस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, राइट। बट इसके अलावा आप ये देखोगे कि जो इसके जैसे ही मिलते जुलते पॉइंट्स हैं जो काफ़ी रेलिवेंट हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा NCERT के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर देख के जाना, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से क्वेश्चन बन जाए। एक चीज़ और थी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि आप अपने जो आंसर है पॉइंट्स में ही लिख के आते हैं, ठीक है। सो पॉइंट्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख के आना। ऐसा ना हो कि आपने एक पॉइंट लिखा और सिर्फ हेडिंग डालकर या फिर 4 वर्ड्स लिखकर छोड़ दिया, फिर सेकंड पॉइंट लिखा 4 वर्ड लिखकर छोड़ दिया। नहीं, ये गलत तरीका है। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको बेसिकली उसको इलेबोरेट करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको देखा जाए तो आपको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और भी जैसे आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर पूछेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैंने आपको बताए कि थोड़े बहुत जो भी आपके क्या नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, फीचर्स वगैरह हो गए वो देख लिए, और कोई अभी जो रिसेंटली कोई भी अमेंडमेंट वगैरह हुआ है वो देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए सो आपको और क्या देखना है इसमें मेजरली वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका इलेक्शन वाला है तो इलेक्शन के आपको दोनों प्रोसेस अच्छे से पता हो कि अगर कोई भी प्रोसेस को पूछेगा तो आप बहुत ईजिली मार्क करके आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिबर्टी है अगर, तो आपको वही कि किस वर्ड से निकला है, ठीक है। और जो आपके फेमस थिंकर हैं वो आपको पता हो, इक्वालिटी है उसके बारे में थोड़ा सा पता हो, मतलब जो जो आपके मेजर कॉन्सेप्ट है वो आपको पता हो। जो फैक्चुअल डेटा है वो थोड़ा सा ध्यान कर लेना, बार बार कह रही हूँ कि कौन थिंकर किस कंट्री से बिलोंग करता है, किसने किस बुक में क्या बात लिखी है, वो सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा देखा अगर जाए सो पेपर को अटैम्प्ट बहुत आराम से तसल्ली से करना। 3 आवर बहुत आराम से इनफ होते हैं, आप अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन एक भी छोड़ के मत आना, ठीक है। कोशिश करना कि आपको फुल अटैम्प्ट करना है आपका पेपर, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है हमें कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, ठीक है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा तो फिर भी आप उसको अटैम्प्ट ज़रूर करके आएँ। जब आप उसको अटैम्प्ट करके आएंगे तो जो भी आप उससे रिलेटेड रेलिवेंट पॉइंट जो भी होगा, ठीक है, वो आप ज़रूर मार्क करके आएंगे वहाँ पर या लिख कर आएंगे। इसके अलावा MCQ छोड़ने की चीज़ नहीं है। आपका मैप है वो बहुत ईजी होता है, मैप को एक बार अच्छे से विजुलाइज कर जाना, कौन सा स्टेट कहाँ है। अक्सर आप लोग गलतियाँ कर देते हो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कार्टून बहुत ईजी हो गए हैं आज के टाइम पर क्योंकि MCQ फॉर्मेट में आते हैं, तो मस्ट अटैम्प्ट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपका पैसेज भी आजकल आपके आराम से MCQ फॉर्मेट में आते हैं, ठीक है। सो वो आप इजीली करना। बाकी जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो क्योंकि अब ये टाइम ऐसा है कि आप रिवीजन करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। और फैक्चुअल को थोड़ा सा देखते चलना साथ साथ, जो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप रिवाइजिंग, अच्छे से करो, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना MCQ प्रैक्टिसेस के लिए, एंड ये क्वेश्चन पेपर मैं वहाँ डाल दूंगी, सो आप वहाँ से भी इसको फॉलो अप कर सकते हो। बाय बाय।